हरिओम। आज अष्टावक्र गीता का कंक्लूडिंग पार्ट है जो ख़त्म हो जाएगा। आई होप सारे अच्छी तरह से सुन लेंगे इसको। तो सारा हो गया, गुरु भी मिल गया, कोई प्रश्न उत्तर भी हो गए। राजा जनक के प्रश्न उत्तर। हम नॉर्मल हाउसवाइफ हस्बैंड हाउसवाइफ हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं है। एक राजा के कितने क्वेश्चन आंसर हैं जिसके ऊपर गीता बन गई। अर्जुन के कितने क्वेश्चन आंसर जिसके ऊपर गीता बन गई। कैसी मुमुक्षुता लेके इंसान पैदा होता है। थोड़ी देर के लिए आया हुआ है, भगवान उससे काम निकलवा रहा है, अपनी गीता बनवानी है। तो अष्टावक्र मुमुक्षु लेवल पर है, हम मूड लेवल पर आते हैं। मूड माना मूर्ख। आ गए भूले बच के, आगे उसी में ही पूरा जीवन चला गया। जानना ही नहीं कि सत्पुरुष कौन है, जानना कैसे है, उससे नाद शंख कैसे निकालने हैं ये पता ही नहीं होता। नहीं अपनी डे टू डे की प्रॉब्लम्स का पता होता है। तो ये कंक्लूडिंग पार्ट में आप सुनोगे कि अभी अष्टावक्र ने गुरु अपने शिष्य की परीक्षा कैसे ली थी। पास भी तो करना है ना। आप समझ सकते हो, इतने बड़े सत्संग में बैठे हैं, राजा जनक बैठे हैं अष्टावक्र के सत्संग में, और परीक्षा कैसे ली गई। दूर दराज औरों को बोल दिया, महल के पास में बिल्कुल ऐसे आग लगाना जैसे महल को लग रही हो। और मंत्री दौड़ते दौड़ते आते हैं और राजा जनक को बुलाते हैं और बोलते हैं, राजा महल को आग लग गई है। पहले गुरु को शिष्य के ऊपर फख्र कितना है, विश्वास कितना है। जितना ऊंचा शिष्य होगा उतनी ऊंची उसकी परीक्षा होगी। अगर पीएचडी में हो तो पीएचडी की परीक्षा होगी, समझ लो कैसी होगी। और अगर 12th क्लास में है तो वैसी होगी। तो ये इसकी लास्ट अवस्था की परीक्षा थी। इसलिए हर एक जो गुरु बनता है वो संत बनता है, परीक्षाओं से गुजर के बनता है। एक ने लाखों किताबें पैसे से खरीद के भी पढ़ रहा है और पढ़ ली होंगी, लेकिन उसके पास गुरु की कृपा नहीं होगी जो गुरु की परीक्षाओं से निकला होगा। जैसे वो था अमीर खुसरो थे और बुल्ले शाह, ये दो तो माने हुए हैं, तीसरा मिला रोपा। ये टॉप के थे। आप खाली सुनो, कर नहीं सकते हो, खाली कानों में सुन सकते हो कि ये सतयुग के लोग थे। कलयुग में बोलना भी बेकार है, एटलीस्ट समझ तो जाएं हम। और जब मंत्री दौड़ते आए तो क्या बोला राजा को कि राजा महल को आग लगी है। राजा ने बोला, गुरु सामने बैठा है, सारी संगत बैठी है। राजा ने बोला, बुझाए जिसने लगाई है, बुझाए जिसने लगाई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ी भी हलचल नहीं थी। लास्ट परीक्षाओं में से गुजर रहे थे जब गीता बननी थी। गुरु परीक्षा किसकी ले रहा है, उच्च कोटि के शिष्य की। हजारों शिष्य उसके पास होंगे, लेकिन उसकी नज़र क्या है, कौन चढ़ रहा है ऊपर, ऊपर कौन चढ़ रहा है, किसकी परीक्षा है, ये सुनने वाले आप सुनो। तो राजा महल को आग लगी है और राजा के अंदर थोड़ी भी हलचल नहीं, बुझाए जिसने लगाई है। सुन रहे हो, हमारी छोटी सी किचन में दुपट्टे को लग जाए या कुछ वो मोमबत्ती लग जाए तो हम कैसे भागते हैं। जितना ऊंचा शिष्य उतनी ऊंची परीक्षा। इस परीक्षा में राजा जनक पास हो रहे हैं। जो नामदेव थे उनके गुरु थे गौरांग, कुम्हार थे वो, मटके बनाने वाले। वो देखा नामदेव की नज़र अभी कच्ची है, वो सब में भगवान नहीं देख रहा है। वो शिवजी के मंदिर जा रहे थे। गौरांग ने क्या करा, उसके पहले पहुंच गए और शिवलिंग के ऊपर बैठ गए मज़े से कंफर्टेबली। और नामदेव ने जिधर देखे वहाँ शिवलिंग दिख रहा है, उसको वहाँ ही शिवलिंग दिख रहा है। तो गौरांग बोलता, कच्चा गड़ा है तुम्हें एक एक में अभी नहीं दिख रहा है। फिर उसकी जो नज़र बनी
अगर इंग्लिश में बोलो तो बड़ा अजीब लगेगा। एक संत ने इंग्लिश में बताया हुआ है ये स्टोरी, मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ कि नामदेव के पास रोटी बना रहा है, कुत्ता रोटी लेने आया, सूखी रोटी ले गया। जब नज़र बनी है बोलता अरे सूखी तो नहीं लेके जाओ, थोड़ा घी तो लगाने दो रोटी को। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों छुपाया, श्वांग बोलते हैं कुत्ते को, क्या बोलते हैं, श्वांग में। ये नज़र बन जाती है, दुश्मन में भी अपना रूप देखोगे प्यारो। इसमें कोविड के टाइम पे खाली कानों तक भी पता नहीं कईयों के जाता है कि नहीं, क्योंकि 5 मिनट में जल्दी जल्दी सुनना है और इतना काम है। फिर भी चलो इसका भी पुण्य कमा लो कि पता तो चला। तो ये कंक्लूडिंग पार्ट था उसकी परीक्षाओं का। आगे संसार के तृष्णा, त्याग का उपदेश, आत्मज्ञानी की दशा का वर्णन मिलता है सारा उसमें। साथ ही साथ राजा जनक ज्ञान सुनते सुनते आत्मा का अनुभव करते हैं और गुरु से अपने आत्मबोध की स्थिति का वर्णन भी करते हैं। जो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन करो, अपने क्वेश्चन करो, बाकी नॉलेज लेके क्या करोगे। हमेशा अपने डेड बॉडी देखी किसी की दो नहीं जाती है, अनलेस कोई बड़ी महामारी फैली है, जब भूकंप आया है अकेले जाता है हर एक, ना तुम्हारे भाई बंधु। आप जल रहे हो और उधर घर आके वो नहा के चाय पी रहे हैं। इस चीज़ को मैं याद रखती हूँ, आपको भी याद रखना है तो रखो, तभी आगे बढ़ोगे। कि एक भी मेरा इंतज़ार नहीं करेगा और आके जल्दी से चाय पीना शुरू कर देंगे, खाना खाएंगे, भूख लगी है। तो कबीर क्या करते थे, शमशान में बैठे हुए लोगों को देखते थे। ऐसे देखा करो, ऐसे ही मैंने सीखा है। वो डंडा लेके बैठे होते थे शमशान में, देखते अपने वाले आए, जला के चले गए, बाँ नीचे गिर रही है, कबीर उसको बाँ को उठाते और बोलते ये है इंसान। और एक एक की कहानी जानना चाहते थे कबीर की, ये 80 साल का आदमी, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ये जानो। इसने श्वास कहाँ गवाए, कितने सोने में जाते हैं हमारे श्वास, कितना खाना खाने में, तभी भिक्षा लेते हैं। जो परमात्मा की तरफ आते हैं वो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा खा लेते हैं हाथ में। ये सब होता है जब गुरु मिल जाता है। गुरु तुम्हें पूरी तरह से सब निकालना चाहता है तुम्हारे से, कोई एक तो उसकी पकड़ में आए। ऐसा शिष्य बनो मज़ा आ जाए कि गुरु तुम्हारा सारा फ़ायदा उठाए, तुम्हारे गुणों का फ़ायदा उठाए। राजा जनक सुनते सुनते आत्मा का अनुभव करते हैं। राजा जनक को मुक्त पुरुष के लक्षणों का ज्ञान हो जाता है कि मुक्त पुरुष कौन है, और गुरु अष्टावक्र द्वारा तत्व बोध की भी प्राप्ति हो जाती है। सबसे अहम बात है कि राजा जनक के समस्त संशय भ्रम सब नाश हो गए हैं। आपको अभी भी संशय भ्रम है, कौन है, कैसा है, क्या करना है, अरे क्या करोगे। ऐसा गंदा अंतःकरण लेके हम गुरुओं के घर नहीं जाएं। जब गुरु अष्टावक्र उनको जीवन मुक्त पुरुष के व्यवहार का वर्णन करते हैं तो राजा जनक को अपनी जीवन यात्रा साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। जीवन यात्रा साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाती है और वे विचार करते हैं कि मेरा असली स्वरूप राज दरबार, प्रजा पालन करना या न्याय अन्याय में भेद करना मात्र ही नहीं है, अब तो इससे कहीं अधिक है। आपको पता है एक राजा, इतना बड़ा राजा, पूरा दिन में वो राजाई करता था और महल में एक कमरा रखा हुआ था जहाँ बिल्कुल अपनी पहले दिन की पोशाक पहनता था। मैं नहीं बोलती नंगा रहता था, नंगा हो जाता था, वो तो कहानी बनाई है कि मैं जिस पोशाक में भगवान आया था मैं उसी में तुझे अर्पण कर रहा हूँ। ये उसकी रोज़ की रूटीन थी, क्योंकि किसी मंत्री ने देखा था ये करता क्या है रोज़ रात को अपनी। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, जो हमारी दशा पहले दिन की होती है वो नहीं भूलनी चाहिए। बाद में तो हमको सब जांच आ जाती है और बोलते हैं अभी हेल विद दिस, हमको क्या करना है, वी नो नाउ एवरीथिंग, और वो चले जाते हैं
किनारे पे नहा के मट्टी में। धन्य है वो जिसने स्वयं को जान लिया, ऐसा महापुरुष सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता है। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो जिसका आशय महान है, जिसका हृदय आकाश की तरह विशाल है और समुद्र की तरह अतल गहराई वाला है, जो सब में स्वयं को देखता है। कोई बिरला ही ज्ञान का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, हजारों आएंगे, कोई एक मुझे पकड़ेगा। बिरला ही ज्ञान का अधिकारी होता है, इसलिए हम भी उन बिरलाओं में हमारा नाम आए। आपके पास जितना आज का दिन है, कल का हमको नहीं पता है। जो भी अपनी कमियां हैं, सबको पता है हमने एक दिन चले जाना है। जब कृष्ण भगवान नहीं रहे, राम नहीं रहे, हमने भी जाना है। तो फिर हम बिरला में नाम क्यों नहीं आए हमारा? बिरला टाटा में नहीं, बिरला हजारों में कोई एक जो ज्ञान को प्राप्त होता है, अधिकारी बनता है। सुनने के बाद भी वह स्वीकार नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं इसका कारण है संसारिक बुद्धि। जो तर्क वितर्क करते हैं, सुनने के बाद भी मानते नहीं है। सुना, सत्संग सुना, छोड़ दिया, बस चले गए, कभी सोचा ही नहीं कि ये क्या है। वो संसारिक बुद्धि है जो परीक्षाओं में पास नहीं उतरता है। हमको परीक्षाओं में पार होके राजा जनक की तरह, अर्जुन की तरह हमारी भी गीता बने, हमारा इज़म बने, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म। कोई तो निकलो जो सुन रहे हो, कोई बिरला निकलो ना। क्या कमी है? क्या त्यागना होगा? शरीर का त्याग, ये तो वैसे भी जाना है थोड़े सालों में। कोविड आ गया है, कब चला जाए कुछ पता नहीं है। फिर डर किस बात का? एक झटके से क्यों नहीं छूटे? जमराज आके छुड़ाएगा, हम क्यों ना छोड़ें? गुरु अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि बीज रूप में सोई हुई वासनाओं को, बीज रूप में सोई हुई वासनाओं को जैसे ही थोड़ी सी भी अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वे बड़ी हो जाती हैं, फैलने लगती हैं, फूलती हैं और अपने बीजों को बिखेर देती हैं। इसका क्या है? गुरु शिष्य का दृष्टांत है। एक इसमें गीता ज्ञान में भी है ये दृष्टांत। शायद बड़ा पारी ज्ञानी बन गए थे। आप में से भी कितने बड़े ज्ञानी बन गए होंगे कि हाँ, हम अभी जानते हैं। शिष्य गुरु के पास बैठा है शिष्य, और ज्ञानी के बोलते कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे में कोई गलती अभी नहीं हो सकती है। तो गुरु तो उच्च कोटि के होते हैं। मैंने पहले भी बोला है, गुरुओं को मूर्ख मत समझना। अपनी छोटी आँख से उनको मत संदेह देखना, हार जाओगे तो हम ही मूर्ख बन जाएंगे। तो गुरु होता है। उसने बोला ठीक है, मैं ज्ञान की करता हूँ। अभी उसने उसको दिखाना था प्रैक्टिकल करके। गुरु हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, ऐसे नहीं, बोलने से नहीं। इसलिए घर में बोलना बंद कर दीजिए। सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, अरे ड्रिंक नहीं करो, ये नहीं करो। बोल बोल के थक नहीं गए हो? उम्र भी बीत गई, सुना नहीं, क्योंकि कोई आपके पास गुरु नहीं था, इसलिए वो बात बनी भी नहीं। इसलिए गुरु ने बोला ठीक है। रात को गुरु ने एक लड़की औरत भेजी। ये ज्ञानी जी लेटे हुए हैं कमरे में, बारिश से भीगी हुई औरत आई। यू कैन इमेजिन द साड़ी भीगी हुई, ऐसे वासना वाली औरत लग रही है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस समय थोड़ा प्रभाव नहीं था। जब लड़की देखी, अपनी धोती वगैरह दे दी उसको बदलने के लिए, जाइए, दूसरा कमरा दे दिया। और अगर मैं भी दरवाज़ा खोलने आऊँ, नॉक करूँ, तुम नहीं खोलना। बोला ठीक है। तो जब वो अपने शिष्य, जो ज्ञानी बोलते थे कि ज्ञान वाला नहीं, वो बड़ा जितेंद्रिय होता है, उनकी अपनी कमजोरी देखना, जिसने बोला था गुरु प्रैक्टिकली देखना चाहता है और उसको दिखाना चाहता है। फिर क्या हुआ, जब वे अंदर आ गए अपने कमरे में, इनकी आंखों के आगे औरत का भीगा हुआ बदन सारा दिखने लगा। तो उन्होंने क्या करा, उधर गए उसके कमरे में, नॉक करा, बोला मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। उसने बोला, उसने नहीं खोला। इन्होंने छत तोड़ के नीचे आए। आगे जब देखा तो गुरु साड़ी लपेटे खड़ा था। बोलता देखा, रोक सके अपनी वासना को? बोलता नहीं, शर्मिंदा हो गया।
इसीलिए एक बाबा जी रोज़ 4 बजे नदी के किनारे नहाने जाते थे। एक वैश्या का रास्ते में पड़ता था, रास्ते में उसका घर पड़ता था। वो पूछती थी, बाबा जी दाढ़ी पक्की है या कच्ची? कहने का मतलब सी वैश्या भी कितनी स्मार्ट होती थी। वो बाबा जी कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि हमें संसार में जब तक हम दुनिया से नहीं जाते हैं हमारा भरोसा नहीं है कि गलती नहीं होगी। तो उसने क्या करा, बाबा जी जिस दिन शरीर छूटने लगा बोलते हैं पहले उस वैश्या को लाओ, उसका जवाब देना है। उसको बुलाया गया। बाबा जी ने बोला, आज मेरी दाढ़ी पक्की है। इट्स ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जैसे हम बोलते हैं सॉरी अभी नहीं होगा, और बार बार हो रहा है। उनको पता था जब तक मैं जिंदा हूँ गलती हो सकती है। अभी मैं संसार से जा रहा हूँ और अभी मेरी दाढ़ी पक्की है। ये आंसर देता है। सन्यास को दूधाधारी तलवार की धार पर चलने के समान विद्वानों ने हल्की सी भी असावधानी सारे की दरे पर पानी फेर सकती है। बोलते ना, सावधानी हटी घटना घटी। सो इतना केयरफुल हमको रहना है। जो खेत जितनी अच्छी तरह से तैयार होता है उसमें बीजारोपण उतना ही जल्द और पुष्टि से होता है। हमारे अंदर अंकुरित फूटने चाहिए। अंकुरित पौधों की जितनी देखरेख की जाती है फसल उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए हमें रोज़ का काम है, रोज़ सत्संग सुन रहे हो, रोज़ अपना इंक्वायरी करनी है। हमने यही रोज़ आपको टॉपिक देती हूँ। सुबह अपने को एक 10 मिनट दो, रात को सोने से पहले 10 मिनट दो। मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ कोरोना के टाइम पे तो करुणा रखनी है प्यारो, किसी को मत कुछ बोलो, कुछ मत बोलो। अभी तो समझ जाए हम, इतने प्यारे मीठे बन जाओ, बस माफ़ करते जाओ, उसको ब्लेस करते जाओ। ठीक है। अष्टावक्र गुरु ने जो शिष्य को समझाना था समझा दिया, अपना सच्चा अनुभव उड़ेल दिया। ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं थी गुरु के पास जो शिष्य ने ना दी हो। जो कुछ भी कहा जा सकता है, जितने तरीकों से कहा जा सकता है, जनक ने सभी का सहारा लिया, लेकिन फिर भी बहुत था जो कहा ना जा सका। कहे अनकहे को जब जनक ने अपने भीतर तोला कि कहे से क्या हुआ, और जो अन कहा है उसे यदि कह दिया जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा। तब तो उन्होंने कहने की सारी कोशिशों के बाद कह दिया, बस अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उपनिषद के ऋषियों के शब्दों में नेति नेति जैसा कहा गया वह सिर्फ ऐसा ही नहीं है। जिसने अनुभव किया वैसा कहा। हमने जो गुरु के ज्ञान से अनुभव किया, आपको हर गीता ज्ञान भागवत जितना कुछ भी सुनाया है अनुभव से सुनाया है। अनुभव के बिना अभी आप कोई रेसिपी देखोगे, वो ट्राई करोगे पढ़ के तो गलत ही निकलेगी ना। जब अनुभव हो गया तो बिना देखे आप बनाओगे। सो ज्ञान में अनुभव करो, कर्म प्राणियों से अनुभव करो, रिश्तेदारों से अनुभव करो। अंतिम सूत्र है जहाँ पहुँचते पहुँचते सारे संबंध, सारी उपाधियाँ, कुछ भी कहना ना कहना रीता सा हो गया है, खाली हो गया है बाहर भीतर। जब गुरु शिष्य संबंध ना रहे, माया, ईश्वर, जगत, बंधन, मोक्ष, पुरुषार्थ जैसे सार्थक शब्द सब निरर्थक हो जाते हैं। जब गुरु शिष्य संबंध ना रहे, माया, ईश्वर, जगत, बंधन, मोक्ष और पुरुषार्थ सब सार्थक शब्द निरर्थक हो गए तो क्या कहा जाए। अब और क्या कहा जाए। कुछ कहने के लिए दिल के किसी कोने में कोई स्फुरना तो होनी चाहिए, कोई स्फुरना नहीं है। इसलिए आस्ती नास्ती और एक दो का भेद भी गल गया है। कुल मिलाकर परम विश्रांति की परिपूर्णता की सिद्धि है जनक की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। गॉड ब्लेस।